गांधी सेवा आश्रम जो मुरैना में है, मध्य प्रदेश में है, एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर पूरे देश में एक प्रयोग शुरू किया है। प्रयोग है कि गांव को स्वावलंबी कैसे बनाया जाए। कि 7 गांव आसाम में है, 7 गांव बिहार में है, 7 गांव उत्तराखंड में है, और ये कुछ नमूना बनाना चाहते हैं कि गांव-गांव को अपने पैर में खड़ा करें, स्वावलंबी बनाएं। ये महात्मा गांधी का आदर्श के अनुसार गांव बनाने की बात है कि महात्मा गांधी चाहते थे कि गांव में कोई बेरोजगार न रहे। ईश्वर ने 2 हाथ दिया है तो दोनों हाथ को काम मिलना चाहिए, नहीं तो हाथ का काम क्या है। तो ईश्वर ने हाथ दिया, हाथ को काम देने का एक प्रयास है ये, ताकि हर व्यक्ति स्वावलंबी ढंग से जी सके और किसी को दूसरों के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। तो अलग अलग प्रकार के काम है गांव में। कपड़े का काम है, बुनाई का काम है, कताई का काम है, साबुन का काम है। अभी क्या हो रहा है कि सब कुछ शहर में बन रहा है, गांव वाले उसको खरीद रहे हैं, इसलिए गांव परावलंबी हो रहा है, शहर की ओर देख रहे हैं। चीन में सामान बन रहा है, हम लोग खरीद रहे हैं। तो ये बदलना है। गांव का जो अर्थनीति है, गांव के जो इकोनॉमी है, उसको खड़ा करना है। हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि मेरे हाथ के काम है, मैं अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, हम अपने पेट को भोजन दे सकते हैं। ये स्वावलंबी स्वाश्रयी गांव का निर्माण एक उद्देश्य है, और उसमें गांधी आश्रम और एचडीएफसी बैंक मिलके प्रयोग कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज यहाँ आसाम में 7 गांव का जो प्रयोग है उसका आज उद्घाटन हुआ है, और आज एक दोपहर को एक दुकान का भी उद्घाटन होगा। तो हम पूरा चेन पर काम करेंगे कि प्रोडक्शन के ले से बिक्री तक हम चाहेंगे कि प्रोडक्शन हो, उसका प्रोसेसिंग हो, उसका बाकी बुनाई हो, बिक्री हो। हम अपने ही सामान को खरीदें, हम अपने इकोनॉमी को मजबूत करें। तो उस प्रयास का एक बड़ा भाग है आज जो शुरू हुआ है, और उसका संचालन रण सिंह जी कर रहे हैं। रण सिंह जी महात्मा गांधी सेवा आश्रम का सेक्रेटरी हैं, और उसको और विस्तार से बता सकते हैं। शांति के संदेश के साथ ये अभियान शुरू हुआ। आज हमारे बीच में आदरणीय राजगोपाल जी हैं, जिन्होंने चंबल घाटी में हथियारों का समर्पण करा करके और रचनात्मक काम शुरू किया। अभी पूरे देश में एचडीएफसी बैंक बहुत काम कर रही है, लेकिन अब एचडीएफसी बैंक को पता लगा कि ये शांति से रचना का काम कर रहे हैं। तो एचडीएफसी के सहयोग से, मदद से ये 3 राज्यों में ये काम शुरू किया। पायलट प्रोजेक्ट है। 7 गांव में काम शुरू करेंगे, और गांव में महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, उनको अपने पैरों पर खड़ा होना, युवा जो बेरोज़गार हैं उनको भी रोज़गार के साधन तैयार कराना या उनको स्वावलंबी बनाना, और जो बच्चे हैं छोटे जो आंगनबाड़ी में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, उसको भी उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना। ये कॉम्प्रिहेंसिव रूरल डेवलपमेंट का कार्यक्रम है, और उसमें ऊर्जा के लिए भी सोलर ऊर्जा, सोलर पंप, ये भी उसका उपयोग करेंगे, ताकि पूर्ण रूप से गांव स्वावलंबी बने, गांव दूसरे पर निर्भर नहीं रहे। ऐसा प्रयोग है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ जिस प्रकार से सहयोग मिल रहा है, तो निश्चित रूप से हम मॉडल 7 गांव को कर पाएंगे, उसके आधार पर बाकी गांव में जा सकेंगे। যে এই সেৱা আশ্ৰম বা একতা পৰিষদৰ যিটো এটা আন্দোলন, বিশেষকৈ আমাৰ জনজাতি বা আদিবাসীসকলক আৰ্থিকভাৱে সক্ষম কৰা, তেওঁলোকৰ ভূমি অধিকাৰ, আৰু আপোনালোকে দেখিছে জয় জগত অৰ্থাৎ পৃথিৱীয়ে মেইন, আমাৰ পৃথিৱীখনৰ হাৱা পানী চবৰে অধিকাৰ আছে, এই লৈ তেওঁলোকে যিটো এটা মুভমেণ্ট কৰিছিলে বিশেষ শান্তি আৰু নিৰস্ত্ৰীকৰণৰ বাবে, তাত আমি অংশীদাৰ। আমি প্ৰায় 12 চনৰ পৰা তেওঁলোকক লাগি আছোঁ, আৰু আজি ওদালগুৰিত আহি পাইছে। আমি যথেষ্ট ইয়াৰ আগতে আমি বৰমাত মাতিছিলোঁ এটা প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে, ৰাজাজী আহিছিলে। তেখেত ইতিমধ্যে মণিপুৰৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত কথা পাতি আছে। জানে আপোনালোকে মণিপুৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৱস্থা হৈছে। আমিও যিখিনি পাৰোঁ ইনপুট তেওঁলোকক দিছোঁ, আৰু তেওঁলোকক মই ইয়াতে নহয়, ছত্তীশগড়, মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা আৰম্ভ কৰি য'তে প্ৰগ্ৰেমবিলাক হৈছিলে তাত প্ৰায় এটেণ্ড কৰি আছিলোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ যে তেওঁলোকে যিটো 3টা ষ্টেটত প্ৰজেক্ট লৈছে, বিশেষকৈ আমাৰ ওদালগুৰি, তাৰপিছত আমাৰ বাল্মীকি নগৰ, বাঘাৰ, ৰামনগৰ আৰু জেচিমত উত্তৰাখণ্ডৰ, মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ মই যিটো দেখিছোঁ পাৰফৰ্মেঞ্চ আগতে, যিবিলাক প্ৰজেক্ট তেওঁলোকে কৰে খুব ভাল ধৰণে কৰে।